जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। देख लीजिए आप मेरे पीछे जिला न्यायालय देहरादून, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून की ये आलीशान बिल्डिंग है। उद्देश्य ये कि यहाँ पर जब हमारी जुडिशरी बैठेगी तो उसे भी कहीं ना कहीं फैसले देते हुए, जनता के फैसले देते हुए वो खुद को भी उपेक्षित महसूस नहीं करेगी। आपने फिल्म जॉली एलएलबी तो देखी ही होगी। एक व्यंग्यात्मक दृश्य है उसमें, कैसे जज साहब खुद इंसाफ देते समय अपना रोना रो देते हैं कि भाई हमारी सुनेगा कौन। यही हाल इन दिनों राजधानी देहरादून में भी दिखाई दे रहा है। राजधानी देहरादून में जैसा बताया गया वकीलों द्वारा मुझे, 5,000 रजिस्टर्ड वकील हैं। 5,000 रजिस्टर्ड वकील जो हैं वो खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरे पीछे देख लीजिए जिला न्यायालय देहरादून है। ये जजेस के लिए प्रवेश निकास द्वार बना हुआ है। और एक तरफ देख लीजिए ये सड़क है, ये आगे सीधा प्रिंस चौक को जाती है और यहाँ पे सामने जिला सत्र न्यायालय है। और 5,000 जो रजिस्टर्ड वकील हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन इस समय वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इस टाइम वो धरना दे रहे हैं। देख लीजिए सामने, मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से पूरी पिक्चर दिखा दें। आगे सड़क बंद है, बार एसोसिएशन देहरादून का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे वकील धरने पर बैठे हैं, काम धाम छोड़कर बैठ गए हैं और धामी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यानी कि इस समय जो न्यायपालिका है वो खुद ही न्याय के लिए सड़क पर बैठ गई है। तो सोचिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से जब एक स्तंभ यूं चरमराएगा तो देश के लोकतंत्र की बहुत सुखद तस्वीर तो सामने नहीं आएगी। और ये तीसरे दशक के उत्तराखंड के लोकतंत्र की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। कुछ बहनें भी हमारे साथ, मैं आ जाता हूँ आपके साथ। मूंगफली खाई जा रही है? अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। हमारा आंदोलन चल रहा है। मूंगफली तो यहाँ पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग खा रहे थे बेचारे। क्या नहीं, वो कहावत है ना, बेटा क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो तो मटर ही छील लो। तो मैंने कहा कि यहाँ बैठे हैं तो चलिए धूप में मूंगफली खा ले, घाम तापे। नहीं नहीं, वो घाम तापने वाली बात है ना। सच में हम घाम ताप रहे हैं, धामी जी की सरकार में घाम ताप रहे हैं। वहाँ उपनल वाले घाम ताप रहे हैं, इससे पहले बॉबी वार्ड घाम ताप रहे थे। तो देखिए धामी जी, आप देख रहे हैं कि सरकार कैसे इतनी अराजक हो चुकी है। इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि अधिवक्ता क्या, हम चैम्बर हमारे लिए है, हम जनता के लिए लड़ाई पूरा लड़ एक रहे बता हैं। दीजिए दर्शकों को, जो बाहर के दर्शक है वो समझते नहीं है। वो कहते हैं उत्तराखंड में तो सब चंगा सी और इतना बढ़िया हो रहा है, उत्तराखंड में सबसे युवा मुख्यमंत्री है। तो पूरी दिक्कत क्या है, इन शॉर्ट बता दीजिए ताकि दर्शक खुद निष्कर्ष पे पहुंच सके कि भाई ये वकील दादागिरी तो नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी मांग जायज है? देखिए हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। और धामी सरकार में आप देखेंगे सिर्फ जो लैंड माफिया है वो ही सक्सेस है। और अपना मांग क्या है सरकार को कोसने से पहले मांग बता दीजिए। मांग हमारी ये कि हमारी जो ये सामने आप देखिए, जो हमारे जिला न्यायालय था, हमारा पुराना कैंपस था, वो 65 बीघा लैंड है, जिस पर हमारे जो सीनियर काउंसिल, बहुत पुराने हमारे सीनियर अधिवक्ता 100 साल से उस पर काबिज हैं। और आप देखेंगे कि आप उस लैंड को सरकार कह रही है कि पीएमओ ऑफिस से उस सरकार को रैन बसेरे के लिए दे दिया गया है। पीएमओ ऑफिस वालों को इतना तो पता है कि रैन बसेरे के सिर्फ यही लैंड देनी है और अधिवक्ताओं की पीड़ा उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारी मांग है कि एक तो हमें विस्थापन नीति के अंतर्गत विस्थापित किया जाए। 5 बीघा लैंड जो हमें दी गई, उस पर चैम्बर का निर्माण सरकार अपने पैसे से बनाए, क्योंकि जब सरकार अपने चुनाव प्रचार के लिए धामी जी 1,000 करोड़ रुपए जो सरकार का पैसा है उसे अपने व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए उड़ा सकते हैं, तो देखिए उसका 50% ही हमें दे दीजिए, 500 करोड़। और हम तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, ना हमें पैसा चाहिए, हमें चैम्बर के बदले चैम्बर चाहिए। और जो हमारी 65 बीघा लैंड है उसको हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आपका, क्या आप कह रहे हैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं चैम्बर्स में, चाहिए। वो चैम्बर क्या उजाड़े जा रहे हैं? वो उजाड़े जा रहे हैं और वो रैन बसेरा के लिए वो बोल रहे हैं कि हमने इसको संस्तुति दे दी रैन आप लोग बसेरा। अपना बसेरा कहाँ करेंगे? देखिए ये हमारा बसेरा, देखिए अगर आपका घर पे कोई बुलडोजर चलाने आएगा तो देखिए आप शांत तो रहेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमारा घर है, हमारा विधि व्यवसाय का ये है, हमारा घर ही है, क्योंकि बातकारी हम यहीं पर ही अटेंड करते हैं। तो देखिए जब हम लोगों को क्लाइंट के केस लड़ते हैं 229B के, तो हम तो यहाँ पर हम तो इतनी बड़ी संख्या में तो हम तो लड़ेंगे, चाहे जेल जाना हो चाहे गोली खानी हो। हम धामी जी की गोली भी खा लेंगे, उनकी पुलिस की। जेल में जाने को तैयार है? बिल्कुल बैठे केस कौन लड़ेगा आपका फिर? अरे लड़ लेंगे, हमारे जो सब बैठेंगे धरने में तो केस कौन लड़ेगा? अरे देखिए हमारे 5,000 जो वकील हैं पूरे अफेक्टेड हैं, जो रजिस्टर्ड 5,000 रजिस्टर्ड वकील हैं यहाँ पे, हर कोई अफेक्टेड है इससे। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी असर पड़ रहा होगा। जो आपके क्लाइंट हैं, जो क्लाइंट आपके पास आ रहे होंगे, पता चल रहा होगा मैडम कहाँ है, मैडम तो वही धरने में बैठी हैं।
देखिए 5,000 वकील है, सफी इतनी तो जेल है, इनको तो जेल मुझे लग रहा है 2-4 जेल बनानी पड़ेंगी, 5,000 सफिशिएंट, इन पे तो जगह ही नहीं है हम 5,000 को रखने के लिए, हम तो जेल जाने के लिए तैयार है। तारीख कोई मिली है? तारीख किस चीज के लिए? कब तक आपका ये इंसाफ मिल जाएगा आपको? देखिए जब तक हमें हमारे जो 65 बीघा लैंड है हमारी बार एसोसिएशन के नाम पे उसका इंदिराज नहीं हो जाता और लिखित में हमें सरकार आश्वासित नहीं कर आश्वासन तो उन्होंने दे दिया हमें, आश्वासन पे हम नहीं माने तो इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमें लिखित में चाहिए और ये जमीन हमारी एसोसिएशन के नाम पे चाहिए। नाम पे चाहिए। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी सर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का बड़ा डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, तो मैंने कहा वीर जी को पकड़ लूं मैं तारीख में। बिल्कुल वीर जी उधर कैमरे की तरफ आ जाइए आप, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कहावत है कैमरा झूठ नहीं बोलता। एक फिल्म आई थी तारीख पे तारीख सनी देओल साहब की, सर जज साहब नहीं मिलता तो सिर्फ इंसाफ। एक जॉली एलबी आई जिसमें सौरभ शुक्ला अपनी पीड़ा बताते हैं, फैसला दे रहे होते हैं वहां सर, अंदर से फैसला सुना रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा को भी बता रहे हैं। तो यहाँ आके तो लगता है कि भाई जिनके भरोसे सब बैठे हैं कि न्याय मिलेगा, वकील साहब केस लड़ेंगे, न्याय दिला देंगे, वकील साहब तो खुद ही न्याय की आस में दर भटक रहे हैं। अगर आपने जॉली एलएलबी पूरी देखी होगी तो सौरभ शुक्ला एक बात और कहते हैं उसमें, जी वहाँ बता दीजिए सौरभ शुक्ला क्या सौरभ शुक्ला ये भी कहते हैं कि देखिए कोर्ट है, न्यायालयों में पोछा तक नहीं लगता है। यानी कि उनका कहना ये था कि कोर्ट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और उससे इन सरकारों ने प्रभावित होकर शीश महल बना दिया। यानी कि अब जजेस के लिए तो अच्छा शीश महल हो गया, लेकिन जो प्रहरी है न्याय के जो जिनको है वो कहते हैं? सौरभ शुक्ला जी के लिए तो शीश महल बना दिया, हाँ। लेकिन अक्षय कुमार की सुध नहीं ली, हाँ, हाँ, अरशद वारसी की सुध नहीं ली। हाँ, ऐसे बहुत से दर्शक फिल्म देखे हुए शायद समझ पाए। हाँ देखिए, अगर आपने वहां देखा हो तो एक सपना, अगर पहले जिसमें अक्षय कुमार जॉली एलएलबी था, तो जो चैम्बर लेता है तो ये भी बोलता है कि एक वकील का सबसे बड़ा सपना क्या था, चैम्बर। और आज उस वकील को हम क्या मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि हमारे जो चैम्बर हम सालों से थे, उन चैम्बर्स की जगह में चैम्बर दे दो। जो ऐसे आपने नया कोर्ट बनाया, एक ऐसी व्यवस्था कर दो, जो नए बच्चे आए हैं, जो नए वकील आए हैं, जिन पे चैम्बर नहीं है, उन्हें चैम्बर दे दो। हम और कुछ सुना मांग रहे हैं आपसे, एक चैम्बर मांग रहे हैं कि जहां पर हम बैठ जाएं, सामने 2 कुर्सियां डल जाएं, वकील साहब से थोड़ी सी सामने कुर्सियां डल जाएं, कुछ किताबें रखने की जगह हो जाए, हमारा मुवक्किल बैठ जाए, हम मुवक्किल को वहाँ पानी पिला सके, उसकी फाइलें रख लें, उसकी फाइलों का उसका केस पढ़ लें, जैसी आवाज लगे हम जा रहा है। वो भी जा रहा है, हम उसकी पैरवी मतलब कर आप सकें। कह रहे हैं कि आपने एलएलबी करवा दी, लेकिन जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उसके प्रैक्टिस करने का हक है, वो एक तरह से छीना जा रहा है। आप कह रहे हैं। हमने जहां तक इसे स्टेट गवर्नमेंट को देखा, ये राज्य सरकार कहीं ना कहीं वकीलों का काम छीनने का प्रयास कर रही है। पहले आपने यूसीसी लागू किया, ऐसा है, वकीलों काम छीन लेंगे तो न्यायपालिका तो बिल्कुल जो अदालतें ठप हो जाएंगी। मैं वही बता रहा हूँ, पहले आपने यूसीसी लागू किया, काम छीन लिया। आपने कई जो वकील जो रोजगार करते थे उनका पहले वहां से काम छीन लिया। अब वो जो चैम्बर में आके अपनी फाइलें पढ़ के कोर्ट में काम करता था, वे कोर्ट का आपने चैम्बर भी उसका छीन रहे हैं। भाई ये जो जगह, अच्छा एक बात बताइए, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, हमारे मित्र भी हैं, आप हमें ये बताइए, ये जो सामने कोर्ट की जगह है और दून हॉस्पिटल कहाँ पे है? क्या दून हॉस्पिटल के तीमारदारों के लिए यहाँ बनेगा? आप लोग चैम्बर की जगह हटा के उसे रैन बसेरा बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हमें वैकल्पिक नहीं, अब देखिए वैकल्पिक व्यवस्था हमें थोड़ा चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था तो उन तीमारदारों को चाहिए ना। पीछे दोनों कितनी जगह पड़ी है, दून हॉस्पिटल के ऊपर एक मंजिल बना दो, तीमारदारों को लिफ्ट से ऊपर चढ़ा दो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा आपका रैन बसेरा बन जाएगा। सिर्फ एक दिखावे के लिए हमने एक रैन बसेरा है बना दिया, रैन बसेरा बना रहे हैं आप। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपका चैम्बर जब हटाया जा रहा है यहाँ से, कह रहे हैं कि रैन बसेरा बनेगा, तो सरकार की ओर से क्या व्यवस्था आपको बताई गई है? वही तो हम कह रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो बोला नहीं गया कि अब नहीं कोई योजना नहीं है, हमारे लिए कोई योजना ही नहीं है। एक अंदर 5 बीघा जमीन दे दी, अब आप देखिए 4,000 5,000 वकील 5,000। अच्छा ये आज की स्थिति है 4,000 वकीलों की, अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा? पहले डीएवी कॉलेज से वकील आते थे, अब जगह जगह लॉ कॉलेज बन गए। समाधान क्या है आपकी समस्या का? वही तो हम पूछ रहे हैं कि हमारे जो संरक्षक कौन है? राज्य सरकार। यहाँ पे बहुमंजिला इमारत बन जाए तो ये समाधान है क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ जमीन तो पर्याप्त है, जमीन बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुमंजिला इमारत बने। दूसरा देखिए, मुझे सारे वकील अकोमोडेट हो जाएंगे। मेरा भी क्या हुआ, तो हम तो कई जगह गुमराह किया गया। अभी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट होके आया, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, सामने सुप्रीम कोर्ट है, सामने चैम्बर्स है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो ऐसा नहीं आप यहाँ मल्टी स्टोरी बना दे, जिंदगी भर का आपका समस्या हल हो जाएगी ना। लेकिन सरकारें चाह नहीं रही। हमारा संरक्षक कौन है? मुख्यमंत्री किस दल का नहीं होता, कौन है मुख्यमंत्री संरक्षक आपका? मुख्यमंत्री। आप हेल्प कर रहे हैं क्या? हाँ, सर वैसे पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड में, और आप यहाँ पे मेरा सवाल लीक कर रहे हो और आंसर भी लीक कर रहे हैं आप। सर सही कर
बताइए बताइए। जो मैंने बताओ। वकील मतलब मैंने पहली बार देखा कि जो वकील है पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, वकील जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ? नहीं देखिए, हमारे संरक्षक जो हैं मेरे मुख्यमंत्री, सवाल का जवाब दीजिए, वकील जवाब नहीं दे रहे हैं। वकील जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं दे रहे हैं। वकील अपना हक, ये हमारी इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ेंगे वकील जब वकील खुद नहीं लड़ पा रहे हैं। आज 12वां दिन है। जी, सम्मान कर आगे रहे हैं। देखिए। वो सीनियोरिटी का सम्मान कर रहे हैं। जवाब ना देने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल जवाब देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते। वो अपनी सीनियोरिटी का सम्मान करते हैं। उनको आपने पकड़ा है तो वो उनसे बात करवाना चाहेगा। आप ये है उनसे कला, देखिए ये है कला वकीलों की, पत्रकारों की भी कुछ हद तक, और विधायिका तो खैर मजे ले ही रही है, कार्यपालिका के भी अपनी जवाबदेही है। तो ये लोकतंत्र के चार स्तंभ है ना जो, तो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं पेंडुलम की तरह। और जनता बड़ी उम्मीदों से देख रही है कि भाई ये कुर्सी के जो चार पाए हैं इस पर बैठा जाए और थोड़ा सा आराम फरमाया जाए। मैं लेकिन जनता को ये चीज ऐसे ही देखनी होगी कि जो चार स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, अगर कुर्सी का एक पाया भी अगर टूट जाए या कमजोर पड़ जाए तो उस कुर्सी से गिरना आपका तय है। तो यकीनन वैसी कुर्सी पर तो नहीं बैठना एक और चाहिए। ऐड कर देता हूं उसमें कि जहां जहां पर भी सरकारों ने वकीलों का उत्पीड़न किया है, वकीलों को नाराज किया है, वो सरकार पे टिक नहीं पाई, वो सरकार को भी जाना पड़ता है। धमकी दे रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सद्बुद्धि मिले, हमारी सरकार से कोई टकराव नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप आज कहें, हम आज आपकी जिंदाबाद करेंगे, हमें चैम्बर दीजिए ना। वीर जी धामी जी 2.5 किलो का हाथ देख रहे हैं आपके, लेकिन 2.5 किलो का इधर और 2.5 किलो का उधर, 5 किलो का हाथ। बस द्वारा चुना जाता है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेगा तो उसे जाना होगा। आप चाहे इसे धमकी समझे, चाहे हमारा अधिकार समझे। मत देना। देखिए सीधी सी बात है, 2.5 किलो का हाथ दिखा दीजिए एक बार, जो 2.5 किलो का हाथ दिखा दीजिए। जो सरकारें होती है ना, जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछा जाता है। जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछा जाता है। तो अब सवाल पूछा किससे जाए, ये भी देखिए। वकील है भाई, ये खुद जब न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए सवाल केवल इनके धरने का नहीं है। सवाल यहाँ पे तमाम जो मौकिल है, जो न्याय की आस में यहाँ आ रहे होंगे कि वकील साहब मेरे केस का अपडेट मुझे दे दीजिए, मेरे केस का क्या हुआ, मेरा केस लड़ लीजिए। कहीं ना कहीं सोचिए उन हजारों लोगों को भी परेशानी हो रही होगी। जी ड्रोन आपका है ये? हाँ, है? क्या चीज? ये ड्रोन आपका है? कौन सा? ये जो ड्रोन चल रहा? नहीं, ये मुझे लगता है सरकार का होगा। हाँ बता। कवरेज करो ना इसे। अरे भैया कवरेज करो ना इसे। कहाँ? कवरेज करो भैया इसको। अच्छा भाई, कवरेज करो, ड्रोन की कवरेज करो। कवरेज करो इसको। क्या लगता है ये ड्रोन क्या आप लोगों को देखने के लिए आया है? ये हाल चाल सीधी सी बात है। सरकार की घबराहट का ये नतीजा है कि सरकार ड्रोन से रेकी कर रही है। यहाँ शर्म आनी चाहिए धामी सरकार को। अधिवक्ता यहाँ सड़कों पर और धामी सरकार ड्रोन से यहाँ रेकी कर रही है। शर्म आनी चाहिए धामी सरकार को। आज 13 दिन से अधिवक्ता सड़कों पर हैं और सरकार को जूं तक नहीं रेंगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा। मैंने पहले भी प्रदर्शन में यह बात कही थी। उन दूर दराज वाले इलाकों में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में यदि कोई आंदोलन चलता होगा, उसे आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे, जब ये अधिवक्ताओं के आंदोलन को कुचलने के लिए ड्रोन भेज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को। डूब मरना चाहिए इसी सरकार को कि अधिवक्ता कानून के पुजारी आज सड़कों पे और सरकार घूम रही है, फीते काट रही है, उसमें लगी हुई है, शुभारंभों में लगी हुई है, कहाँ कहाँ घूम रही है हमें नहीं पता। ये हालात है इस उत्तराखंड प्रदेश सरकार के। जो सरकार अधिवक्ताओं के हितों में काम नहीं कर सकती, उस सरकार से जनता क्या अपेक्षा करेगी। हमारी मांग क्या थी? हमारी सीधी मांग थी, ये पूर्व जिला परिसर है, इसमें हमारी ये जगह हमें आवंटित चैम्बरों के लिए की जाए। सामने ये 5 बीघा लैंड है जो हमें, इसमें भी मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री का स्वागत किया, हमारी पकौड़ी मुख्यमंत्री खा के चले गए। उन्हें तब भी शर्म नहीं आई मुख्यमंत्री को। उन्हें सब पता है, हमें यहाँ मुख्यमंत्री को बताने की जरूरत भी नहीं है। 2000 लोग प्रोग्राम में थे और मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए तो उनका स्वागत किया, तो उन्हें मांग पत्र दिया गया था। तब भी हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कम से कम कुछ बजट आप चैम्बरों के लिए आवंटित तो करके जाते। तब भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल के गए, उल्टा हमारा 17 लाख रुपए का बिल बना के चले गए। ये इन सरकार के हालात। मैं फिर कह रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता होगा अगर आंदोलन के लिए जनता आंदोलनरत रहती होगी। जब आप राजधानी में अधिवक्ता सड़कों पर बैठे हैं, मैकेनिज्म यहाँ सब, सरकार यहाँ, सब कुछ यहाँ, उसके बावजूद ये हालात हैं
कि सरकार के पास फुर्सत नहीं है अधिवक्ताओं से मुलाकात करने की। कल आए थे धामी जी यहीं पास में मिलने के लिए, सीएम साहब कहाँ पर आए थे यहाँ पर। और ये जो समस्या जो दर्द है, ये दर्द आपका है या जितने 5000 वकील जो रजिस्टर्ड वकील जो बता रहे हैं सबका एक ही दर्द है? नहीं नहीं, यहाँ पर जो समस्या है ये ऐसा नहीं कि ये समस्या हम नाजायज बात कर रहे हैं। स्टेचुरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहाँ कोर्ट बनेगी वहाँ एडवोकेट्स के चैम्बर्स के लिए जगह होगी और चैम्बर बनाए जाएंगे। अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने सारे राजस्थान गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हैं कि इमीडिएट 3 महीने के अंदर अंदर, इस मई तक के, कि आप ये मई 26 के अंदर तक ये चैम्बर निर्माण करके दें। तो सामने कोर्ट आपके देख रहा हूँ, पीछे ये पीछे बना हुआ है जिला न्यायालय, ये आलीशान बिल्डिंग बन गई पीछे। जिला न्यायालय की जो बिल्डिंग बनी, आलीशान तो बाहर से दिखाई देने में है, वो कामकाज की दृष्टि से उसमें भी कई कमियां हैं। वो उस लायक बिल्डिंग नहीं जितना खर्चा उस पे हुआ है। और इस स्टेट को उसमें भी घपलेबाजी है। उसमें भी उतना उस स्टैंडर्ड की नहीं जितना पैसा लगा है, हम ये स्पष्ट कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो कोर्ट है ये बंट गई है। विकास नगर अलग चली गई है, ऋषिकेश अलग चली गई है, जगह जगह चली गई। तो इस इतनी बड़ी बनाने का औचित्य भी समझ में नहीं आता। फिर भी इस पर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ और वहां पर उसको बीच में बनाया गया महल की तरह। एक साइड बन सकती थी वो नहीं किया गया। न तो हमारी प्रशासन ने, न एडमिनिस्ट्रेशन ने, न जुडिशरी ने, किसी ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोर्ट कैसे बन रही। जैसे सामंती व्यवस्था है, हम लोग उसके पार्ट हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। बिना हमारे कोर्ट नहीं चल सकती। और न कहीं ऐसा प्रोविजन संविधान में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया कि वकील बाहर रहेंगे, दीवार वकीलों के बिना कोर्ट नहीं चल सकती, ये तो खैर सर्वविदित है। हाँ। पर क्या बिना वकीलों के समर्थन के क्या सरकार चल सकती है? क्योंकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ न्यायपालिका भी है और एक स्तंभ विधायिका भी है। तो क्या लोकतंत्र के अंदर क्या न्यायपालिका के बिना क्या विधायिका बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है? न्यायपालिका जिसे आप कह रहे हैं, जज एक पार्ट होता है, वकील 2 होते हैं, एक पिटिशनर का, एक रेस्पोंडेंट का। तो जज एक होता है, वकील कितने होते हैं? 2। तो वकीलों का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जज साहब जो है जजमेंट डिलीवर करते हैं, उनके बेसिस पे जजमेंट दिलवाने का काम, न्याय दिलवाने का काम हम लोग उतना ही करते हैं जितना वो करते हैं। अंतर ये है, उनका काम लिखने का, हमारा काम उनको प्ली करने का है। दोनों के काम फिक्स हैं, वहाँ इंटरफियर नहीं होता। तो इक्वल पार्ट होने पे भी, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ लॉ, उसके बाद एडवोकेट्स को डिस्कार्ड कर दिया गया है। सरकार ने स्वतः बनाना था, हम तो मजबूरन आए। हमारी तो ये काम है ही नहीं। हम लोगों के मुकदमे सुनते हैं, देखते हैं और उनकी परेशानियों को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो लोग परेशान हैं, यहाँ वादकारी हमारी नहीं सुनती तो वादकारियों को देखे। हम लगभग यहाँ पर 4 से 5 हजार एडवोकेट हैं। 4000 तो प्रैक्टिस करते होंगे, उनके परिवार 4000 परिवार भूखे मर गए, 10-12 दिन हो गए। 4000 के साथ कम से कम पर डे जो है 50,000 12वां दिन आज पे धरने का आपका? हाँ, 12 दिन हो गए। 12 कम से कम 50,000 लिटिगेंट पर डे यहाँ आते हैं। अब तक 6 लाख प्रेसिडेंट वो लिटिगेंट जो है वो परेशान हो गए। और जो हमारे साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी कम से कम 10,000 है। तो 10,000 के उनके भी 10,000 परिवार, एक परिवार में 10 और 5 15, एक परिवार में 5 आदमी हुए। सरकार देर क्यों कर रही है? 75,000 आदमी वकील साहब, आपने सरकार 12 सुन दिन क्यों से नहीं भूखे रही? रखे हुए हैं। आपकी बात सुनकर लगता है कि बड़ी गंभीरता है आपकी बातों में, तो ये इतनी गंभीरता सरकार को समझ क्यों नहीं आ रही है? सरकार बहुमत में होने के कारण अहंकार में आ गई है। वो नहीं समझ पा रही है कि, और ऐसा है नहीं कि यही सरकार, कांग्रेस की सरकार भी आई, उसने भी यही किया। जो भी आया प्रभुता में, जो भी हमने चुन के भेजे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो भी एडवोकेट हैं, इसी बार के मेंबर हैं। लेकिन जब आदमी ऊपर चले जाता है किसी पद पे तो वो जमीन छोड़ देता है और या फिर उनको जमीन पर कैसे लाएंगे? हाँ, हम उनको लाएंगे जमीन पे, उनको सद्बुद्धि लाए। सद्बुद्धि के लिए हम अभी पहले यहाँ पे वो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब हम सद्बुद्धि के लिए उनके लिए यज्ञ करेंगे और सद्बुद्धि फिर भी न्याय, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, फिर भी न्याय तो आंदोलन उग्र होगा। और जब वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे, ग्राफ अपने आप आएगा। जी, आंदोलन उग्र होगा। 12वां दिन है वकीलों के धरने का, मांगे भी कुछ हद तक
उन्होंने अपने लॉजिक्स दिए हैं और मांगे बड़ी जायज़ नज़र आती भी है कि भाई जब प्रैक्टिस के लिए जगह ही नहीं रहेगी तो ये वकील प्रैक्टिस करेंगे कहाँ। और जो मौकिल हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो अपना केस लड़ रहे हैं अदालतों में, कहीं ना कहीं ये जब उनका केस लड़ेंगे नहीं तो उनको न्याय मिलेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी न्यायपालिका भी खतरे में नजर आती है, न्यायपालिका भी कमजोर नजर आती है अगर वकील इस तरह धरने पर बैठे नजर आते हैं। उम्मीद है ऊपर वाला सब देख रहा है, ड्रोन सब देख रहा है, उम्मीद है धामी जी भी सब देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ इस समस्या का हल निकलेगा ताकि वकील अपने काम पर लौट आए और न्यायपालिका दोबारा फिर से सुचारू ढंग से चल सके। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ वकीलों के धरना स्थल से अजय नौटियाल।